नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं 27 फरवरी के करंट अफेयर, लेकिन उसके पहले करते हैं एक तीव्र रिवीजन कल के सभी प्रश्नों का। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया एमडी प्रबंध निदेशक बनाया गया है वुचांग उम को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाल ही में अमेरिकी भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार के लिए किस भारतीय महिला सामाजिक कार्यकर्ता का नाम चुना गया है? तो कुल 12 लोगों को चुना गया है, जिसमें एक नाम है अंजलि भारद्वाज का। और किस देश ने हाल ही में अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए एक मंत्रालय बनाया है? और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस है, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, ये बनाया गया है जापान में। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना स्टार्ट की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो बजट 2021-22 पेश किया गया, उसी में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की स्टार्टिंग की गई है। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस मनाया गया 22 फरवरी को, और एक किताब आई है रनवे टू स्किल इंडिया, और ये किताब लिखी है डॉक्टर डर्ली ओ कोशी ने। वेरी इंपॉर्टेंट। और किस जिले को प्रशासन के क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जिला है उत्तर प्रदेश का अयोध्या। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में IBM की रिपोर्ट में बताया गया कि साइबर हमलों के मामले में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी कि पहला स्थान इसमें है जापान का। सबसे अधिक जो साइबर हमले हुए हैं वो जापान पर हुए हैं। किस व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में पहला बन गया है? तो ये है चंडीगढ़। और हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए $68 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये राज्य है नागालैंड। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एक किताब लॉन्च की है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। और ये जो किताब है ये संबंधित है CRPF से। डे नाइट टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं अक्षर पटेल। इन्होंने कुल मिला के 6 और 5 कुल मिला के 11 विकेट लिए हैं एक डे नाइट टेस्ट में। ठीक है। और हाल ही में कौन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी बना है? तो ये हैं R रविचंद्रन। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा एयरपोर्ट देश का यात्री सुविधाओं के मामले में पहले स्थान पर है? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनारस, जो कि बाबतपुर में स्थित है। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे उस देश में काम कर रहे भारतीय IT पेशेवरों को फायदा होगा? तो ये जो देश है ये है अमेरिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे अमेरिका में जो H1B एक वीज़ा होता है, तो इस H1B वीज़ा पर काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को भी लाभ होगा। ट्रंप ने कोरोना के दौरान इस पर रोक लगा दी थी। ग्रीन कार्ड से अमेरिका में अस्थायी तौर से काम करने और बसने का अधिकार मिल जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस देश ने हाल ही में खबरों के भुगतान के लिए एक कानून पास किया? यानी कि अगर वहाँ पर गूगल या फेसबुक खबरों का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए जो उनका सोर्स मीडिया होगा उसको उन्हें भुगतान करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो ये कानून बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन C इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद ने गुरुवार 25 फरवरी को ऐसा लैंडमार्क कानून पारित कर दिया है, जिसके बाद अब टेक फर्मों को समाचार के लिए भुगतान करना जरूरी हो जाएगा। सरकार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक हित की पत्रकारिता को बनाए रखने में ये कानून मदद करेगा। इस ऐतिहासिक कानून के पारित होने के बाद से अब फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों को स्थानीय मीडिया कंपनियों को न्यूज़ के लिए पैसे देने होंगे। लेकिन फेसबुक और गूगल इन दोनों ही कंपनियों ने स्थानीय मीडिया कंपनियों को भुगतान करने वाली नीति का विरोध करते हुए कहा है कि ये सही नहीं है। हालांकि कानून पारित होने के बाद उन्हें इनके जो नियम हैं उसको मानना ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के जो PM है इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, राजधानी कैनबरा है, और वहाँ पर जो मुद्रा चलती है करेंसी वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाल ही में किस राज्य ने घर घर राशन योजना स्टार्ट की है? घर घर राशन यानी कि अब राशन लेने के लिए आपको जाना नहीं होगा, राशन आपके घर में पैकेट में आएगा। तो ये राज्य है दिल्ली। ऑप्शन B इसका बिल्कुल करेक्ट है।
तो राशन होम डिलीवरी सर्विस यानी कि गेहूं, चावल और चीनी के लिए अब लोगों को राशन की दुकान पर जाकर लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ज़रूरतमंद लोगों को अब राशन उनके घर के दरवाजे पर ही मिल जाएगा। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को नोटिफाई कर दिया है। दिल्ली में लगभग 17 लाख जो पीडीएस लाभार्थी हैं वो हैं। तो सरकार के इस कदम से लोगों के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस के जरिए राशन दुकान पर जाकर लेने के बजाय अब ये विकल्प होगा कि वो राशन की डिलीवरी अपने घर पर कर सकेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और आपके विकल्प हैं ये। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय सांपला जी को बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। सांपला पंजाब में भाजपा का प्रमुख दलित चेहरा है। तो आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने बुधवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है और ये हैं आपके ऑप्शन, बताइए कि सही जवाब क्या है। सही जवाब इसमें है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो एशिया का सबसे बड़ा जो कैटल पार्क शुरू किया गया है वो तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा कि भी हाल ही में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं E.K. पलानीस्वामी, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया है और इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो लगभग 1600 एकड़ में ये फैला, 1023 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे और ये 1600 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी जानिए कि ये जो है स्टेट का 5वां वेटरनरी कॉलेज भी बनने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको आप लोग कहते हैं UNWFPO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, ठीक है। तो UNWFP ने हाल ही में द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड नामक एक रिपोर्ट को जारी किया है। तो आपको यह बताना है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब बताइए। आपके ऑप्शन हैं ये और इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रोम। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा यह प्रकाशन जो किया गया है तो ये दर्शाता है कि 2020 में दुनिया भर में जो स्कूल फीडिंग हो रही है उसमें वो राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहा है, यह एक इसका विश्लेषण होगा। और पहली बार ये जो रिपोर्ट आई थी ये 2013 में आई थी, ये भी आपको पता कर रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, वो मिलेगा आपको रोम, इटली में। स्थापना हुई थी 1961 में और इसके जो वर्तमान में हेड हैं इनका नाम है एडथ्रेन कजिन और डेविड बेस्ले। हाल ही में पहचान की गई ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी अक्षुण राग कला की खोज कितने वर्ष पुरानी है। अब बेसिकली ये जो तस्वीर है आप देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक कंगारू की तस्वीर लग रही होगी देखने में, ये कंगारू ही है और ये उसका जो है बच्चा है। तो इस प्रकार से यह एक तस्वीर यहाँ पर निकल के सामने आई है और ये लगभग 17,000 साल पुरानी मानी जा रही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो तस्वीर है यहाँ पर ये 17,000 साल पुरानी है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यह पेंटिंग जो है ये 2 मीटर लंबी है और इसे एक प्रारंभिक प्राकृतिक शैली में बनाया गया है और इसे ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र में एक रॉक शेल्टर की ढलान वाली छत पर खोजा गया है। तो ये छत पर बना हुआ है, ढलान वाली छत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पर विचार करें तो 3 कथन है, देखते हैं कौन से सही हैं। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। विचार करिए क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो ये सही है। यह तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में अभी हाल ही में राष्ट्रीय शासन को मंजूरी दे दी है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अब यहाँ पर अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है क्रेमंथोडियम इंडिकम। तो ये पुष्प आप देख रहे हैं, यह एक नई प्रजाति है और इसको कहाँ पर खोजा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ये और अब आप बताइए कि इसमें सही जवाब कौन सा है। सही है इसमें अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन की एक नई प्रजाति की खोज की है।
वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई इस अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति हिमालयी सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है और इसको नाम दिया गया है क्रेमंथोडियम इंडिकम। ठीक है, आमतौर पर जुलाई से अगस्त के मध्य तवांग जिले के पेंगाटेंग सो झील के आसपास ये उगता है, जहां पर इसकी खोज की गई है और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN के दिशा निर्देशों के अनुसार इन अल्पाइन प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में नामित किया गया है। यह जो प्रजाति है ये 16 से 24 सेंटीमीटर लंबी होती है और 12 मासी एक जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। डेनिम ब्रांड लेवाइस ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर देख के पहचान गए होंगे, ये हैं देविका पादुकोण। और इसी के साथ अब बारी है आज के क्विज की। तो मैंने जो है क्विज नंबर 26 में आपसे सवाल किया था कि ये जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा नृत्य बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है? तो जो हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। तो हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मैं वाकई प्रभावित हूं और बिल्कुल विश करता हूं काउट से कि आप लोग इस बार सफल जरूर हों। जैसा कि मैं टारगेट बना के चल रहा हूं कि 2021 के अंत तक एक जॉब आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर मैंने रैंडमली जो आंसर चेक यहाँ पर चूज किया है तो उसमें नाम है मोहित श्रीवास्तव जी का। इन्होंने भी बहुत ही अच्छा बताया है छम नृत्य, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही है। तो छम नृत्य बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। और अब आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये पूछ लिया गया था UPPCS 2020 प्री की परीक्षा में। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्रों में एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही मैच नहीं वो आपको बताना है। तो आपके विकल्प हैं इस प्रकार से, इसको आप ध्यान से पढ़िए वीडियो को पास करके और बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को आप सपोर्ट करते हैं तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक किया करें, जहाँ पर जो कुछ भी नई डिक्लेरेशन होती है, अपडेट्स होती है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।